जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष 2024 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। पति पत्नी अगर पुत्र की इच्छा से इस व्रत को रखें तो पुत्र की प्राप्ति होती है। धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत को कोई भी श्रद्धा भावना से रखे तो मनोकामना पूर्ण होती है। तो पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है उसकी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसकी कथा मैं तुम्हें अब सुनाता हूँ। हे राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। माहिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। अपनी प्रजा का मैंने पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को मैं बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रही हूँ दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमश जी के दर्शन हुए हैं। लोमश जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता अर्थात टूटकर गिरता है। इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमश जी ने पूछा कि तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित होकर हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ब्राह्मण देवता, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनिवर, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा कि हे प्रजावृंद सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गऊ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया है। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है।
प्रजाओं ने कहा है कि हे मुनिवर, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः किसी ऐसे पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमश ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। उसका व्रत करने मात्र से राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि जी महाराज के ऐसे वचन सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया है और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया है। उन्होंने विधि पूर्वक रात्रि जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सुख प्राप्त करके परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। तो यहीं पर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की पुत्रदा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।